कैसा है यार? रुद्र शिव की एक्टिंग करते हुए उसके बेस्ट फ्रेंड रोनी से मिला। रोनी थोड़ा हैरान होते हुए उससे बोला, तूने 10 साल की दोस्ती में पहली बार मुझे यार बोला, तू ठीक तो है ना? इस पर रुद्र ने उससे कहा, हाँ यार मैं ठीक हूं, वो बहुत दिनों से तुझसे बात नहीं की ना, तो इमोशंस बाहर आ रहे हैं। फिर रोनी रुद्र की बाइसेप्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, तू सच्ची सच्ची बता, तू रिहैब ही गया था ना? ये डोले शोले वो भी 1 महीने में? स्ट्रॉइड लेकर भी ये पॉसिबल नहीं है, सच सच बता। रुद्र उसे साइड करते हुए बोला, एक सीक्रेट बताऊं? हाँ बता ना। मैंने रिहैब में सिर्फ एग वाइट्स खाए और 4 से 5 घंटे एक्सरसाइज की। चल चल, किसे उल्लू बना रहा है? 5 मिनट दौड़ कर तेरी सांस फूल जाती थी, मुझे कोई स्कूल का बच्चा समझा है क्या? उसकी बात सुनकर रुद्र हंसते हुए बोला, हाइट के हिसाब से तो तू एक स्कूल का बच्चा ही लग रहा है। फिर रोनी लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो देख लड़कियां आ रही हैं, अब तेरे इमोशंस ओवरफ्लो हो जाएंगे, मैं जाता हूं और एक ड्रिंक लेकर आता हूं। ये बोलकर रोनी वहां से चला गया। इतनी सारी लड़कियों को देखकर रुद्र वहां से उल्टा घूमकर ही जाने वाला था कि उसके सामने एक लड़की आई और बोली, बेबी तुमने मुझे 2 महीनों से ना कॉल किया ना टेक्स्ट, उस रात के बाद तो तुम मुझे भूल ही गए हो। रुद्र ने शिव के व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स देखे थे, जिसे याद कर उसे इस लड़की का नाम याद आ गया और उसने इनकी कॉन्वर्सेशन भी पढ़ ली थी। वही सब सोचकर रुद्र बोला, हे शिरले, तुम्हें व्हाइट ऑर्किड्स काफी पसंद है ना? ये बोलते हुए रुद्र ने गार्डन एरिया से कुछ व्हाइट ऑर्किड्स तोड़कर शिरले को दे दिए। शिरले ने उसके हाथ से व्हाइट ऑर्किड्स लिए और बालों में हाथ फेरते हुए बोली, वैसे इस शॉर्ट हेयर कट में तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो। और बताओ रिहैब कैसा था? जैसे ही रुद्र कुछ बोलने वाला था कि तभी पीछे से एक लड़की ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, हे शिव, तुम क्या इस लड़की के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो? कम ऑन लेट्स डांस। उसके छूते ही रुद्र पीछे मुड़ा और डीजे को इशारा करते हुए बोला, हेलो म्यूजिक का साउंड बढ़ा। और रुद्र डांस फ्लोर पर डांस करने चला गया। उसका डांस देखकर जो लड़कियां रुद्र से अभी तक इम्प्रेस नहीं हुई थीं, वो भी उससे इम्प्रेस हो गईं। उसने हर लड़की के साथ एक डांस स्टेप किया। डांस करते करते वो जैस्मीन के पास पहुंचा और जैसे ही उनकी नजरें आपस में मिली, वो एकदम से रुक गया और उसके डांस के साथ म्यूजिक भी रुक गया। उसने उसका डांस देखकर उसके लिए तालियां बजाई, पर जैस्मीन अकड़ कर उससे बोली, शिव सर, मुझे पार्टीज एंड ऑल पसंद नहीं है, तो मैं कुछ टाइम में निकल लूंगी। उसका एटीट्यूड देखकर रुद्र सोचने लगा, ये मुझसे यानी शिव से इतना अकड़ कर क्यों बात कर रही है? रुद्र ने हाँ में अपना सर हिलाया और जैस्मीन वहां से चली गई। रुद्र ने अपनी सुनने की कैपेसिटी बढ़ाई और बाकी लोगों की बातें इग्नोर करते करते ध्यान से जैस्मीन की बातों को सुनने लगा। वो अपने दोस्त से बात कर रही थी। जैस्मीन की दोस्त उससे बोली, तू इतने चार्मिंग लड़के की सेक्रेटरी है, यू आर सो लकी यार। इस पर जैस्मीन उससे बोली, स्टेला तू पागल है क्या? वो चार्मिंग बिल्कुल नहीं, वो एक नंबर का फ्लर्ट टाइप वाला इंसान है एंड आई हेट सच गाइज। तो क्या उसने तुम्हारे साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश की? हाँ, 1-2 बार ट्राई किया था उसने, पर फिर उसे पता चल गया कि यहां उसकी दाल नहीं गलने वाली है। तू पागल है यार, मैं तेरी जगह पर होती ना तो उस पर पूरा ट्राई करती और अब तक मित्तल इंडस्ट्रीज की मालकिन होती। नहीं यार, मेरा दिल अब उस सुपर हीरो पर आ गया है जिसने मेरी जान बचाई थी। उसका नाम कितना मस्कुलिन है, रुद्र। वाओ! ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तभी उसकी वॉच में उसके सूट से एक नोटिफिकेशन आया, मिस्टर सिंघानिया वांट्स टू कांटेक्ट यू सर। ये मैसेज देखकर रुद्र अपने कमरे में चला गया और उसने मिस्टर सिंघानिया को कॉल किया। हाँ सिंघानिया बोलो। सिंघानिया गुस्से में उससे बोला, तुम्हारी बोलचाल में मुझे मेरे लिए इज्जत नहीं दिखाई दे रही है रुद्र। फिर रुद्र भी अकड़ कर बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है, कैसे तुमने मुझे बचपन में हॉस्पिटल से उठवाया था। तुम्हें तो ये जानकर खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा हूँ। तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मैंने तुम्हें पावर्स दी हैं। चलो वो सब भूल जाओ, क्या हम कल मिल सकते हैं? ठीक है, एड्रेस मैसेज करो, आई विल बी देयर। ये बोलकर रुद्र ने फोन रख दिया और मिस्टर मित्तल के लैब रूम में चला गया। सब मिस्टर मित्तल से शिव के बारे में पूछ रहे थे। मिस्टर मित्तल ने रुद्र को कॉल किया। रुद्र ने फोन उठाते ही उनसे कहा, यस डैड, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, प्लीज आप सबको बोल दीजिए आई एम अनवेल। अगली सुबह हो गई थी, फिर भी रुद्र लैब रूम से बाहर नहीं निकला। मिस्टर मित्तल परेशान होकर लैब रूम में गए। जब वो अंदर गए तो ऐसा लग रहा था कि रुद्र ने उनका लैब रूम अपग्रेड कर दिया था। रुद्र को वहां अभी भी काम करते हुए देखकर मिस्टर मित्तल ने उससे पूछा, ये क्या कर रहे हो बेटा? रुद्र अपने पापा को एक सूट दिखाकर बोला,
ये देखिए डैड, मेरा नया सूट। इसमें बहुत सारे अपग्रेड्स हैं। ये मिस्टर सिंघानिया के सूट के मुकाबले 100 टाइम्स बेटर है। मिस्टर मित्तल वो सब देखकर बहुत हैरान थे। पर तुमने ये सब क्यों किया? क्योंकि मुझे उनका सूट वापस करना है डैड। अच्छा, पर तुमने इस सूट में क्या क्या अपग्रेड किया है? और तुम ये सब मटेरियल लाए कहां से? एक्चुअली मुझे इस देश के कोने कोने से सब मटेरियल लाने में पूरा 1 घंटा लग गया, और आपको ये सब अपग्रेड्स आगे दिख जाएंगे। ये बोलकर रुद्र वहां से चला गया। उस शाम रुद्र मिस्टर सिंघानिया से मिला और उसने उनका सूट उन्हें वापस कर दिया। मिस्टर सिंघानिया ने रुद्र को समझाने की बहुत कोशिश की, पर रुद्र ने उनकी एक नहीं मानी। तब मिस्टर सिंघानिया उससे बोले, मैंने तुम पर 20 साल इन्वेस्ट किए हैं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। क्या कहा? आपने मुझ पर 20 साल इन्वेस्ट नहीं किए, बल्कि आपने मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। आपने मुझे मेरे माँ बाप से अलग किया, और मैं अभी भी आपको छोड़कर नहीं जा सकता। क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये बोलकर रुद्र वहां से गुस्से में चला गया। इधर मिस्टर सिंघानिया अपने होटल के रूम में परेशान होकर बैठे हुए थे। तभी दुग्गल ने उन्हें एक वॉइस मैसेज भेजा। हेलो सिंघानिया, तुम मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहे हो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे रुद्र चाहिए। ये मैसेज सुनकर मिस्टर सिंघानिया सोचने लगे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। और भी इंटरेस्टिंग कहानी के लिए सब्सक्राइब करो एंड कमेंट कर सकते हो।